कैलाश पर्वत की चोटी पर ऐसा क्या है जो अब तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। कितनी सच्चाई है इसमें? रूस के एक माउंटेनियर सर्जे सृष्टि याकूब की माने तो जब वे कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर थे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये एक्सपीरियंस उनके लिए रियर था। अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी और मन में ये ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ कुछ देर और नहीं रुकना चाहिए वरना अनर्थ हो सकता है। उसके बाद जैसे तैसे वे नीचे आते गए। उनका मन हल्का होता गया। यानी क्या यह सच है कि पर्वत पर कोई सुपर नेचुरल ताकत है? कहा तो यह भी जाता है यहाँ वक्त बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है, या फिर कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले सन 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई बार लोगों ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई रास्ता भटक गया तो कोई बर्फीले तूफानों में फंस गया और कैलाश पर्वत तक पहुंच नहीं पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान अपने परिवार के साथ आज भी रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी कि 6,638 मीटर है। ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है जो अब तक बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन के पर्वत की चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। बहुत से लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपर नेचुरल ताकत है। शायद यही वजह है कि ऐसा भी माना जाता है कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बढ़ता रहता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि जब वो उसके इर्द गिर्द होते हैं तो उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय तेजी से बढ़ता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। एक वैज्ञानिक की माने तो कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल 12 घंटों के अंदर इतने बढ़ जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। वहीं कैलाश पर्वत से जुड़ी ये जानकारी जानकर भी जरूर हैरानी होगी, क्योंकि कहा यह जाता है दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है और ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है। इससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। दरअसल स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत पर जमीन पर बर्फ भी भगवान शिव की अलौकिक शक्ति को दिखाती है। जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह ओम का शेप बनाती है। ये सारी बातें अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, यूं कहें कि सच में सुपर नेचुरल ताकत ही है। वहीं जहाँ तक बात विज्ञान की है तो आपको बता दें कि इस पर्वत को लेकर कई वैज्ञानिक भी कई तरह के तर्क सामने रख चुके हैं। दरअसल कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पूरी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है। पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है और दोनों के बीच हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। इस वजह से लोगों को यहाँ सुपर नेचुरल ताकत का अनुभव होता है, ऐसा मानना है। वहीं साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसकी शेप के बारे में रिसर्च करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है और जो भी इस पहाड़ को
चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। वहीं एक वैज्ञानिक का मानना है कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। इस पर्वत के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के मुताबिक भी कैलाश पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि कैलाश पर्वत एक तरफ सटीक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है, जैसे भगवान शिव साक्षात डमरू बजा रहे हो। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर मौजूद झील का भी अपना एक रहस्य है। एक झील है मानसरोवर और दूसरी झील है राक्षस झील या राक्षस ताल। ये दोनों ही झील एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी इनके गुणों में बहुत ज्यादा अंतर है, जो सभी को हैरान कर देती है। क्योंकि मानसरोवर झील का पानी जहाँ मीठा है, वहीं राक्षस झील का पानी बहुत ही खारा है। बता दें कि कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाले मानसरोवर झील के दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो राक्षस झील है वहाँ कोई नहीं जाता। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने एक बार माउंट कैलाश पर चढ़ाई की। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा किया है, ऐसी मान्यता है। वैसे कैलाश पर्वत के बारे में आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ही कैलाश पर्वत पर कोई नेचुरल पावर है? क्या वाकई शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं? क्या वाकई में ही वहाँ पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कोई रहस्यमयी ऊर्जा है? क्या लगता है आपको? आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।